हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक कहानी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। वह कहानी एक महान गुरु और शिष्यों में समर्पित है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। हिमालय के एक सुंदर वन में घनघोर जंगल के बीच में एक आश्रम था, जिसमें महान गुरु और सैकड़ों शिष्य वहाँ रहकर अध्ययन कर रहे थे। और उसमें अध्ययन के कई प्रारूप थे दोस्तों। जैसे कि कई शिष्य ऐसे भी थे जो उनको मात्र शिक्षा ग्रहण करने आए थे, शिक्षा के माध्यम से वहाँ रहते थे। कुछ शिष्य ऐसे थे जो जीवन के रहस्य को समझना चाहते थे, और कुछ ऐसे भी शिष्य थे दोस्तों जो ज्ञान और योग संबंधी जितने भी ज्ञान प्राप्त करना था वो अपने मन में बसाकर आश्रम में निवासित थे। उनमें से एक ऐसा भी छात्र था जो ज्ञान विद्वान हर चीज़ में परिपूर्ण था, फिर भी उनमें एक कमी थी। वो छात्र का नाम भी था कुलदीप राजवाड़े। एक दिन गुरु जी ने उन्हें बुलाकर पूछा और कुलदीप को कहा, कुलदीप, कल सुबह चाहे आज शाम को तुमको जो पहाड़ दिखे, उसके सबसे ऊंची पहाड़ दिखे उसमें आपको सफ़र करना है और ऊंची चोटी पर पहुंचना है। क्योंकि गुरु जी जानते थे कि मेहनत और कठिन कार्य को करने में ये सक्षम नहीं है। कठिन कार्य देखकर वो अपना कदम पीछे खींच लेता था। इसी मकसद को लेकर और इसी के प्रति उनको जागरूक करने के विचार से गुरु जी ने कुलदीप को यह ज्ञान दिया। और कुलदीप गुरु जी का बात सुनकर उनके आज्ञा का पालन किया। उसी रात दोस्तों कुलदीप अपना रास्ता सफ़र चालू किया, और सफ़र चालू करते करते वो ऐसे जगह में जंगल में चढ़ना चालू किया दोस्तों, हिमालय पर्वत में चढ़ना चालू किया। अब रास्ता भी देखने लायक था दोस्तों, कांटे से भरा रास्ता, नुकीले पत्थरों से भरा रास्ता। चढ़ते चढ़ते उनके पाँव में छाले पड़ने लगे, घाव पड़ गए। उनके पैरों से दोस्तों खून की बूंदें निकलना चालू हो गई। उनके दिमाग में चलते चलते कुलदीप के दिमाग में एक बात उत्पन्न होने लगा दोस्तों, मुझे क्या ज़रूरत है इतना कष्ट सहकर पहाड़ के ऊपर चढ़ने की। तो उसी समय दोस्तों कुलदीप के मन में ऐसा ख्याल आया और अपने मन में वो सोचने लगा। उसके पश्चात दोस्तों हुआ क्या, गुरु जी का जो बोला हुआ शब्द था उनके कानों में गूंजने लगा। तो गुरु जी ने एक ही शब्द बोलने लगे और उनके कान में गूंजने लगा। दोस्तों, तभी गुरु जी ने कुलदीप जी से कहा, कुलदीप, देखो, कोई भी कार्य, कोई भी मंजिल सरल नहीं होता। अगर उसे प्राप्त करना है तो आप में जो बसा डर, आप में जो मन में बसा हुआ भय में आपको पहले सफलता प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मन में डर, भय, शंका, जब तक आपके मन में ये तीनों वास करेंगे, तब तक आपको आगे बढ़ने में हमेशा कांटे की तरह आपके बीच में कई प्रकार के बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। उसी समय कुलदीप अपने गुरु जी के सामने सर झुकाते हुए कहा, गुरु जी, भरोसा शरीर में नहीं अपने मन में होना चाहिए। अगर मन में भरोसा है तो हम कैसे भी कठिन परिस्थिति हो, हम मंजिल में पहुंच ही जाएंगे। और दोस्तों उसी दिन से कुलदीप अपने सभी कार्य को ध्यान में देते हुए अपने विश्वास के साथ कार्य करते गया और सफलता उसको मिलती गई। दोस्तों उनके साथ जितने और दोस्त और शिष्य थे वो इनके बीच रह के, एक कहा जाए तो कुलदीप सभी शिष्यों का एक प्रेरणा स्रोत बन गया, एक माध्यम बन गया। उस दिन से दोस्तों सभी को एक सीख मिल गया कि हम किसी भी कार्य को करें तो अपने आत्मविश्वास पर सबसे पहले फोकस करें, और बिना डर भय को त्यागे बिना हम किसी कार्य को सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा यह पहला वीडियो है दोस्तों, पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए।